बकरी बोली मैं, कुत्ता बोला भौं भौं भौं, पब्लिक बोली यू कैन गो। जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है, मोह की कटीली इन झाड़ियों को काट दे। ब्रेक से पहले आप शालिनी जी को सुन रहे थे, कोयल बोले कुहू कुहू। मैं भी चाहता था इस तरह के गीत लिखूं, लेकिन हास्य रस का कभी क्या लिख सकता है और उसके क्या परिणाम निकलते हैं जी। मैंने भी कोशिश करी शालिनी जी से प्रभावित होकर के, और मैंने कहा मैं भी कुछ इसमें मौलिक अपना काम करूं। तो मैंने लिख दिया कि बकरी बोली मैं, कुत्ता बोला भौं भौं भौं, पब्लिक बोली यू कैन गो। ये ऐसा नहीं है कि मित्रों, मेरा मानना ये है शैलेश जी कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। कभी नहीं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, समझ में कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन तालियां बज रही थी जी। वो कहता था अंधकार के घोर तिमिर में अंधकार के घोर तिमिर में अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा आया है। इस तरह की कविताएं भी मंच पे आने लगी। मैं तो बहुत सरल लिखता हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ, और जो कुछ भोगा वो लिखता हूँ। युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी समस्या, उसको रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ एक व्यंग क्षणिका के माध्यम से, कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे रमेश। हास्य विसंगतियों से पैदा होता है, कहीं से भी निकल सकता है। एक हास्य का टुकड़ा देखिए। हाँ रमेश। मिस्टर खोटे ससुराल से लौटे, मिस्टर खोटे ससुराल से लौटे, रंग में तरबतर हमारी उपस्थिति से बेखबर। मैंने खोटे को रोका, कुछ इस तरह टोका, यार तुम तो होली नहीं खेलते थे, किसी का मजाक भी नहीं झेलते थे, लेकिन लगता है इस बार ससुराल में साली ने काफ़ी रंग फूंका है। उन्होंने कहा, नहीं मुस्कान भाई, न तो हमने किसी की मजाक झेली है, ना ही किसी के साथ होली खेली है, और ना ही ससुराल में साली ने रंग फूंका है, ये तो एक गुटखा खाने वाले सज्जन ने थूका है। एक व्यंग क्षणिका और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पिताजी संस्कृत का श्लोक बोला करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। मेरी समझ में बहुत दिनों तक नहीं आया। पिछले दिनों एक महान संत निकल लिए, उसके बाद उनके कमरे से जो निकला उसे देख करके मेरी समझ में वो श्लोक समझ आया, सर्वे भवन्तु सुखिना। मैंने उसका अर्थ लगाया कि जब सर्वे हुआ तब पता लगा कि कोई सुखी नहीं है। और जो उनके कमरे से निकला उससे श्लोक का अगली लाइन का अर्थ निकला कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया, सभी संत निरी माया में लिप्त हैं। इसी तरह मेरे पिताजी मुझे समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पढ़ा करो बेटा, इससे हिंदी सुधरेगी, कविताओं में निखार आएगा, अच्छी कविताएं लिख पाओगे। उन्होंने एक चौपाई का एक दिन मुझसे अर्थ पूछ लिया कि पुष्प वाटिका का वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, लागहि बिटप मनोहर नाना, इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जी इसका मतलब तो साफ है, इसमें बिटप जो है मनोहर के नाना लगते हैं। तो इस तरह के मैं अर्थ करता रहा, लेकिन धीरे धीरे समझ आ रहा है, सीख रहा हूँ शैलेश जी जैसे लोगों से। तो वो एक क्षणिका मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, अंतिम व्यंग की क्षणिका है। कलाम साहब जब राष्ट्रपति हुए, देश से तरह तरह की प्रतिक्रिया और बधाइयाँ लोगों ने भेजी। मैंने मस्ती में एक बात कही, बात आप तक पहुंचे तो आपका प्यार चाहूंगा कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई, आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई, आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई, उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टाई बना लिया होता तो किसी न किसी गांव के प्रधान होते। जाना अकेला है
फिर क्यों झमेला है। सही बात है। अच्छे। जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है। मोह की कटीलिन झाड़ियों को काट दे, खुद को न जोड़ तू, थोड़ा थोड़ा बांट दे। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मोह की कटीलिन झाड़ियों को काट दे, झाड़ियों को काट दे, खुद को न जोड़ तू, थोड़ा थोड़ा बांट दे। थोड़ा थोड़ा बांट दे। मस्ती में झूमते जीवन तो मेला है, जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है। झमेला। भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत खूब। कामना की डोर तू आहा। आई कभी ना हाथ, डाल डाल हम रहे और चाह पात पात। क्या बात है। वाह वाह। यही खेल भैया रे आहा, बार बार खेला है, क्या बात है। जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है। फिर क्यों झमेला है। क्या बात और है। अंतिम बंद। देखते ही देखते उम्र तो निकल गई, सोन मछरिया जैसी हाथ से फिसल गई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। खोया रुपया तूने पाया न ढेला है, क्या बात है। जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है। जाना अकेला है फिर क्यों झमेला है, जाना अकेला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह। बहुत अच्छे।